फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है कंप्लीट नॉलेज अबाउट शॉर्टेज। तो शॉर्टेज का जनरली मीनिंग होता है कम होना। वो या तो बिलिंग में कम है, या रिसीट में कम है, या बैंक डिपॉजिट में कम है। जब हम किसी भी कंपनी का या ब्रांच का या किसी प्रोजेक्ट के लिए रिकॉन्सिलेशन करने के लिए जाते हैं, तो उस रिकॉन्सिलेशन में किस किस डाटा पे हमें काम करना है और फिर उस सारे डाटा को मैच करके फिर रिकॉन्सिलेशन फाइनलाइज करते हैं। तो उसी के बारे में आज का मेरा वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इसलिए के आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इम्पोर्टेंट रोल इन रिकॉन्सिलेशन फाइनलाइजेशन। जब हम रिकॉन्साइल स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो है शॉर्टेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि उसी लेके हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है कंप्लीट नॉलेज अबाउट शॉर्टेज। तो शॉर्टेज के मीनिंग के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए, अब जब हम रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें किन किन डाटा पे काम करना होता है। होता क्या है, जब कंपनी को किसी एम्प्लॉय द्वारा कंप्लेन किया जाता है कि इस ब्रांच में जो है सो शॉर्टेज है, या तो मटेरियल का शॉर्टेज है, या बैंक डिपॉजिट का शॉर्टेज है, या कंपनी को उस ब्रांच पे या उस प्रोजेक्ट पे शक होता है कि इस ब्रांच में या प्रोजेक्ट में हमें जितना हमने उनको मटेरियल दिया है उतना हमें पेमेंट नहीं आ रही है, तब जाके कंपनी क्या करती है, तो अपने रिकॉन्सिलेशन टीम के द्वारा उस ब्रांच का या उस प्रोजेक्ट को रिकॉन्साइल करवाती है। तो उसमें जब रिकॉन्साइल करने के लिए हम जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज देखना होता है किसी भी कंपनी में, या वो छोटी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो। तो जितने भी बड़ी कंपनी रहती है वो अपना बहुत तरह का डाटा अलग अलग तरह से रखते हैं वैलिडेट करने के लिए। तो सबसे पहला देखिए हमारा पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम। दूसरा जो है, उस सीआरएम में क्या होता है, कंपनी का जितना भी मटेरियल या उनका सर्विस जितना भी होता है वो सारे वहां पे रिकॉर्ड होती है। जो भी हेड ऑफिस मटेरियल उस ब्रांच को भेजते हैं वो सारे के सारे वहां रिकॉर्ड होता है, उसका वैल्यू रहता है, उनका क्या है या स्पेयर है, वो सारे डिटेल रहते हैं। तो वहां पे उनको कंप्लीट जितना हेड ऑफिस ने भेजा वो डाटा मिल गया वहां से। उसके बाद जो है जितना भी उस सीआरएम में सर्विस दिया गया या मटेरियल आया, तो वो जिस कस्टमर को हमने बिल किया है वो सारा डाटा अवेलेबल होता है एसएपी के अंदर में, क्योंकि उसी सीआरएम को डाटा से हम एसएपी में बिल करते हैं। तो जब हम सीआरएम के डाटा से बिल कर लिए तो एसएपी में वो डाटा सारे मिलता है, सीआरएम का सीआरएम में मिलता है। फिर थर्ड नंबर जो है, जब हम किसी कस्टमर को बिल करते हैं तो वो कस्टमर उस बिल के अगेंस्ट में उतना हमें पेमेंट देते हैं, वो चाहे कैश मोड में दें या डिजिटल मोड में दें। तो उसी को हम कैश रिसीव करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय उस कस्टमर से रिसीव करते हैं। फिर जब अगर कैश है तो वो कैश लेके उनको नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करना होता है। तो वो बैंक डिपॉजिट से, वो डिपॉजिट डिटेल से उनको डिपॉजिट का डिटेल मिल गया। फिर जो है वही चीज का अगर सीआरएम में तो डाटा है ही, लेकिन वो चीज हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होता है ब्रांच के अंदर में। तो जब कुछ ऐसा हो सकता है कि ब्रांच जो है बहुत सारा उसमें एंट्री नहीं किया, तो हार्ड कॉपी भी हेड ऑफिस से जब कोई मटेरियल भेजा जाता है तो वहां पे हार्ड कॉपी में भी आता है चालान बन के, जो भी उनका इनवॉइस बना के, जो भी उनका सिस्टम बना हुआ है भेजने का। तो इस तरह से हम सारे डाटा को चेक करते हैं। तो अब इसी डाटा के बारे में हम आगे बात करेंगे। शॉर्टेज ऑफ बिलिंग। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखिए,
पहला है कि जब हमारा ये पता है कि हमारा सारे के सारे डाटा, जिस डाटा को मेन डाटा है हमारा, उस डाटा को सीआरएम में डाटा पड़ा हुआ है। अब वो सीआरएम डाटा को हम मैच किससे करेंगे? एसएपी के डाटा से। कि हमारे सीआरएम के अंदर में अगर मान लो कोई 10 क्वांटिटी का मटेरियल आया, तो वो 10 क्वांटिटी का मटेरियल का हमें सब में बिल हुआ है कि नहीं। अगर बिल हुआ है तब तो ठीक है, नहीं हुआ है तो वो शॉर्टेज है, और उस हार्ड कॉपी से मैच करते हैं। अब ऐसा भी होता है कि सीआरएम में तो है लेकिन एसएपी में वो बिल कुछ नहीं है। अब वो नहीं है तो वो अब जब हमें फाइंड आउट हुआ तो फिर जाके हम उसको हार्ड कॉपी से भी वैलिडेट करते हैं और फिर जाके उसको हम बिल कर देते हैं। और अगर वो पेमेंट जो है जिसके पास में होंगे उसका साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे, वो हम उससे वैलिडेट करेंगे। तो इसके अनुसार सीआरएम बिलिंग मैच विथ सैप बिलिंग एंड हार्ड कॉपी इक्वल टू शॉर्टेज ऑफ बिलिंग। तो आप जब ये दो चीज से मैच करेंगे, सीआरएम से और सैप बिलिंग से, तो आपका शॉर्टेज ऑफ बिलिंग निकल जाता है। यही फॉर्मूला है आपको शॉर्टेज ऑफ बिलिंग निकालने का। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका हमने दो एग्जांपल भी आपको बता रहे हैं। अब देखिए जैसे सीआरएम का वैल्यू कितना है? 50,000। सैप का वैल्यू, बिलिंग वैल्यू क्या है? 40%। जब हम डाटा रिकॉन्साइल के लिए दोनों डाटा मैच कर रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि सीआरएम का जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो 50,000 का आ रहा है, और फिर सैप का जो वैल्यू आ रहा है वो 40,000 का आ रहा है। इट मीन 10,000 जो है शॉर्टेज ऑफ बिलिंग है। अब वो 10,000 शॉर्टेज ऑफ बिलिंग को हम फिर बिल करा के और फिर दोनों को मैच करवाएंगे। तो रिकॉन्सिलेशन से ये मेरे को पता चल गया कि शॉर्टेज ऑफ बिलिंग क्या है। फिर अब देखिए सेकेंड, सीआरएम वैल्यू 50,000 का है और सैप वैल्यू भी 50,000 का है, माइनस हार्ड कॉपी कस्टमर बिलिंग इक्वल टू 60,000। अब क्या होता है? तो यहां पे इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो 10,000 एक्सेस या शॉर्टेज ऑफ बिलिंग। अब हुआ ये कि हमने आपको बताया कि सीआरएम जो है हमारा हेड ऑफिस से भेजा जाता है, जो भी चीज वो उसमें रिकॉर्ड होता है। तो अब सीआरएम में जो जब उन्होंने मेरे को मटेरियल भेजे तो उसका वैल्यू 50,000 था। सैप में भी ब्रांच ने 50,000 का बिल कर दिया कि जितना सीआरएम में था उतना ही सैप में भी कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि फिर जीरो वैल्यू होना, जीरो नहीं होगा। इसलिए कि नहीं होगा कि जब रिकॉन्सिलेशन करने के लिए हम लोग जाते हैं तो हम सिस्टम में सॉफ्ट में तो देखते ही हैं, साथ में हार्ड कॉपी को भी वैलिडेट करते हैं कि हाँ हमने जो 100 रुपये का इनको भेजा वही 100 का कस्टमर को बिल हुआ कि नहीं। तो उस चीज का जब हम हार्ड कॉपी में चेक करते हैं तो पता चलता है कि कस्टमर को 1,000 का बिल होना था लेकिन उन्होंने टीसीआर पे 1,200 रुपये का कर लिए। अब 1,200 कर लिए, इट मीन 200 रुपया उन्होंने एक्सेस कस्टमर से ले लिया। तो ब्रांच ने क्या किया, वो जितना सीआरएम में था उतने का सैप बिल कर दिए, जिससे क्या हुआ, हेड ऑफिस को हो गया कि हमारा 100% पेमेंट आ गया, जितना हमने भेजा उतना हमें मिल गया बिलिंग करके। लेकिन जब हार्ड कॉपी से हम रिकॉन्साइल किए तो हमें पता चला कि ये 60,000 ले चुके हैं। तो अब 60,000 ले लिए, इट मीन 10,000 एक्सेस पेमेंट इन्होंने कस्टमर से ले लिया। लेकिन ब्रांच में जो भी सारे एम्प्लॉय थे वो आपस में रख लिए या मिल गए, लेकिन हेड ऑफिस को उतना शॉर्ट पेमेंट मिला है। तो ये शॉर्टेज ऑफ पेमेंट भी है और शॉर्टेज ऑफ बिलिंग भी है। फिर नेक्स्ट, अब इसी चीज का हमने बताया कि ये तीन चीज को हमें देखना है, सीआरएम, बिलिंग एंड इनवॉइसिंग और हार्ड कॉपी। तो ये तीन चीज हम इस तरह से चेक करते हैं जिससे हमें शॉर्टेज और बिलिंग के बारे में पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ रिसीप्ट। अब क्या होता है कि हमने बिल कर दिया, जितने मान लो अगर 50,000 का हमें सीआरएम वैल्यू थी, 50,000 का बिल भी कर दिया। अब जब हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं तो उसमें हमें पता चलता है क्या, जो बिल तो हो गया, सीआरएम भी ठीक है, लेकिन हमारे जो कैश रिसीट है वो 10,000 कम रिसीट हुआ है।
इट मीन्स या तो वो एम्प्लॉय के पास में पड़ा है या कस्टमर के पास में पड़ा है, यही दो रीजन हो सकता है। तो इस लेके हम रिसिप्ट जो है सो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है कस्टमर रिसिप्ट मैच विथ स्वैप बिलिंग अमाउंट इक्वल टू शॉर्टेज ऑफ कस्टमर रिसिप्ट। अब जितना एम्प्लॉय ने हमारा ब्रांच ने कैश रिसीट किया है उसको बिलिंग अमाउंट से मैच करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, माइनस करके हमें क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ रिसिप्ट पता चल जाएगा कि कितना हमारा शॉर्टेज है रिसिप्ट और बिलिंग के बीच में। अब इसी का एग्जांपल देके मैंने बताया है कि स्वैप बिलिंग वैल्यू 50,000 था और कस्टमर से रिसीट हुआ है 40,000 रुपया, तो 10,000 जो है सो या तो किसी एम्प्लॉय या कस्टमर के पास में, इट मीन्स शॉर्टेज ऑफ कस्टमर रिसिप्ट या शॉर्टेज ऑफ कैश, ये दो चीज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कैश रिसीट को जो है सो हम निकाल सकते हैं कि क्या शॉर्टेज है। फिर नेक्स्ट शॉर्टेज ऑफ कैश डिपॉजिट। अब देखिए, अब हम थर्ड नंबर क्या होता है, बिल भी हो गया, रिसीट भी हो गया, ये दो चीज मेरे को पता चल गया। अब हम थर्ड नंबर पता करते हैं कि अगर डिजिटल मोड में है तब तो कंपनी को पूरे के पूरे पैसे चले गए, लेकिन अगर कैश मोड में है तो वो तो ब्रांच के पास कैश आता है। तो अब ब्रांच ने जो है सो जितना कलेक्ट किया है क्या उतना ही जमा किया है कि नहीं। तो शॉर्टेज हम कैश डिपॉजिट किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए कलेक्टेड मनी वैल्यू जैसे 50,000 है, अब उसमें जो है बैंक डिपॉजिट में कितना गया 40,000, तो अब यहां पे क्या इक्वल टू शॉर्टेज ऑफ कैश 10,000। तो ये क्या हो गया, कलेक्ट तो उन्होंने 50,000 किया लेकिन बैंक कंपनी में जो है सो जमा हुआ मात्र 40,000। अब वो 10,000 का कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो हो सकता है कंपनी का कुछ काम के लिए खर्चा कर दिया हो, या हो सकता है कि ब्रांच में पड़ा हो, या हो सकता है कोई एम्प्लॉय ने रख लिया हो, या हो सकता है कि कस्टमर के पास से आया नहीं हो जिस कारण ये डिपॉजिट नहीं हुआ। ये सारे रीजन हो सकते हैं। ऐप ज्ञान चैनल पे ज्वाइन बटन अवेलेबल है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।